आज हम लोग बीएससी नर्सिंग का यूनिट 3 में इन्फेक्शन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन्फेक्शन का जो डेफिनेशन है, व्हेन अ पैरासाइट इज ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग विद इन द होस्ट एंड इन्फेक्शन मे और मे नॉट बी लीड टू कन्वर्ट इनटू डिजीज़। यानी कि कोई भी पैरासाइट का आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है और वो मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर्स बढ़ाता है, तो इसी को हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिजीज़ में कन्वर्ट कर जाए। तो इस तरह से आप इन्फेक्शन का डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। उसके बाद हम आपके टॉपिक में मेंशन है पोर्टल ऑफ एंट्री। एक्चुअली जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसी को हम लोग मेडिकल टर्म में या नर्सिंग टर्म में पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं। यानी कि जो पैरासाइट्स, माइक्रोब्स जो भी हैं वो बॉडी के अंदर कैसे एंटर करते हैं, उसी को हम लोग पोर्टल ऑफ एंट्री कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे पोर्टल ऑफ एंट्री में न्यूबॉर्न का देखेंगे। न्यूबॉर्न का अलग होगा, कुछ चेंजेस रहेंगे, एडल्ट्स का कुछ अलग होगा। तो सबसे पहले न्यूबॉर्न में, तो न्यूबॉर्न में क्या है, ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल। एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो एंट्री का होगा वो बर्थ कैनाल के थ्रू हो सकता है न्यूबॉर्न में। दूसरा है बाय कांटेक्ट विथ अदर्स पीपल। जैसे जो भी न्यूबॉर्न्स होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, उनके स्किन भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप उसे कंटामिनेटेड हाथ से टच करेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। इसी को कहा जाता है बाय कांटेक्ट विथ अदर पीपल। दूसरा है बाय कांटेक्ट विथ फीडिंग मटेरियल्स। जैसे आप न्यूबॉर्न को जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, अगर वो वहाँ पे किसी भी माइक्रोब्स का कंटामिनेशन है तो वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है। या तो अगर आप बॉटल से फीडिंग करा रहे हैं और निपल जो है वो हाइजेनिक नहीं है, यानी कि स्टरलाइज नहीं है, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका बाय कांटेक्ट विथ इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी हॉस्पिटल के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो आपका स्टेथोस्कोप हो, बीपी मशीन हो, या आपका टेम्परेचर रीड करने का थर्मामीटर हो, अगर ये प्रॉपर स्टरलाइज नहीं है तो ये जैसे ही न्यूबॉर्न को कांटेक्ट आप करेंगे रीडिंग के लिए, तो यहाँ से इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। नाउ इन्फेक्शन इन एडल्ट। एडल्ट में जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होगा वो अब हम देखेंगे। सबसे पहला है आपका थ्रू एयरबॉर्न। एयर में बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो सस्पेंडेड होते हैं। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का जो बैसुलाई है वो एरोजोल्स के फॉर्म में हवा में रहते हैं, तो वहाँ से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद है आपका हैंड कॉन्टैक्ट्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हाथ में बहुत सारा इन्फेक्शियस बैक्टीरिया रहता है, अगर आप हैंड शेक करते हैं तो वहाँ से इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। दूसरा है आपका बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। जैसे ही आप कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड लेते हैं तो वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया पैथोजेनिक हैं वो आपके फूड में चले जाएंगे और आपको इन्फेक्शन काउज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका फूड पॉइजनिंग। उसके बाद है आपका बाय आर्थ्रोपोड्स बाइट। देन है आपका बाय कांटेक्ट विथ एनिमल। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके थ्रू आपको डिजीज़ होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका रैबीज है, जो कि डॉग के बाइट करने के बाद आपको होता है। तो आप एग्जामिनेशन में ये सब सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करेंगे और उसके बाद इसका थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, जिसको कि हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का। तो डेफिनेशन में इसको इस तरह से बोलेंगे, इन्फेक्शन डेवलपिंग इन पेशेंट्स आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल which was not present in the incubation period at the time of hospitalization। यानी कि इन्फेक्शन तब डेवलप किया पेशेंट के अंदर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, इसके पहले पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं था। तो इसी को हम लोग नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब वो इन्फेक्शन
जो पेशेंट के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन के बाद डेवलप किया हो। नेक्स्ट है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्फेक्शन। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्फेक्शन को बढ़ाता है? तो सबसे पहला है आपका ससेप्टेबल ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट की सेंसिटिविटी कितना है, उसी को हम लोग ससेप्टेबल कहते हैं। आपके अंदर बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट पावर कितना है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट कैसा है, प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन हो रहा है या नहीं। देन है आपका थेरेप्यूटिक प्रोसीजर, जो ट्रीटमेंट का पैटर्न है वो सही है कि नहीं, जो भी गैजेट्स या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं वो प्रॉपर स्टेरलाइज होने चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। देन है आपका ट्रांसफ्यूज़न। ट्रांसफ्यूज़न में जैसे पेशेंट को आपको ब्लड चढ़ाना है या प्लाज्मा चढ़ाना है या कोई सलाइन वाटर देना है, तो वो प्रोसीजर सही है कि नहीं। अगर वहाँ पे प्रोसीजर सही नहीं होगा तो वहाँ पे कैथेटर के थ्रू इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। उसके बाद है आपका एडवांसेस इन मेडिकल प्रोग्रेस। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इन अ हॉस्पिटल। तो कैसे हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो 4 मेन रूट है ट्रांसमिशन का, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका 4 मेन रूट्स है ट्रांसमिशन का, उसमें है आपका पहला कांटेक्ट, यानी कि एक दूसरे से कांटेक्ट के थ्रू इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। इट इज़ द प्रिंसिपल रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, कांटेक्ट को कहा जाता है, जिसमें आपका हैंड्स एंड क्लॉथ्स है। इसमें मेन कॉमन बैक्टीरिया जो ट्रांसफ़र कर जाता है वो आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। उसके बाद है आपका इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इसमें आपका इंडोस्कोप है या ब्रोंकोस्कोप है, जो आप यूज़ करते हैं पेशेंट को एग्ज़ामिन करने के लिए। तो उसमें अगर इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ तो सूडोमोनास और एजेनेसा का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है आपका एयरबॉर्न, जिसमें डस्ट है, एरोजोल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं। ये सब क्या करेगा, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर देगा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। आपको पहले ही हम बता चुके हैं, एयर्स में बहुत सारे माइक्रोब सस्पेंडेड पार्टिकल के फॉर्म में रहते हैं, वो आपको डिजीज़ काउज करते हैं। इसी को हम लोग एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं, जिसको आप 1 बाय 1 आप लिख के थोड़ा थोड़ा अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्ज़ाम में तो आपको पूरा मार्क्स मिलता है। देन है आपका तीसरा जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है, ट्रांसमिशन है, वो आपका ओरल रूट, जिसमें फूड एंड वाटर है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर आप किसी पेशेंट को दे दिए हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है पैरेंटेरल रूट, जिसमें आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है। पैरेंटेरल में अगर जैसे आप कंटामिनेटेड ब्लड किसी को चढ़ा दिए हैं, जिसको HIV या SCV का स्क्रीनिंग नहीं हुआ है, तो ईजिली इन्फेक्शन काउज कर जाएगा। देन है आपका कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे सीरम है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है। अगर इसका बिना स्क्रीनिंग किए हुए आप पेशेंट को दे देंगे तो बहुत ही ईजिली ट्रांसमिशन कर जाएगा एक हेल्दी पेशेंट को, जितने भी पैथोजेंस हैं जिनका उस ब्लड में प्रेजेंस देखा गया। तो इसी को हम लोग पैरेंटेरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हॉस्पिटल में जब आप काम करते हैं तो स्पेशली ट्रांसफ्यूज़न के समय ये ध्यान आपको रखना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।